मध्य प्रदेश के 8 शहर आज सम्मानित होने जा रहे हैं। 8 शहरों को मिलेगा स्वच्छता अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वच्छता सर्वेक्षण में जिन शहरों ने अव्वल स्थान हासिल किया है उनको सम्मानित करेंगे। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में कार्यक्रम होने जा रहा है और सुपर लीग श्रेणी में इंदौर, उज्जैन, बुधनी, भोपाल, देवास और शाहगंज को राष्ट्रपति सम्मानित करेंगी। जबलपुर भी विशेष श्रेणी में शामिल किया गया है और ग्वालियर को मिलेगा राज्य स्तरीय पुरस्कार। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई शहर इससे सम्मानित होने जा रहे हैं। प्रदेश के 8 शहर राष्ट्रीय आयोजन में सम्मानित होंगे। सुपर लीग श्रेणी में इंदौर, उज्जैन और बुधनी ये सुपर लीग श्रेणी में शामिल थे। इसके अलावा बात करें पिछले 3 सालों में लगातार श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सुपर लीग में ये सम्मान मिल रहा है। उधर देवास, भोपाल और शाहगंज को राष्ट्रपति सम्मानित करेंगी। जबलपुर को विशेष श्रेणी में सम्मानित किया जाएगा और ग्वालियर को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अवार्ड के लिए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी और इंदौर, भोपाल के मेयर और विभागीय अधिकारी अवार्ड कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग और खुले में शौच से मुक्त शहरों की श्रेणी ODF++, वाटर प्लस के परिणाम भी इसी दिन जारी किए जाएंगे। और इंदौर के महापौर पुष्यमित भार्गव ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। नमस्कार इंदौर वासियों, आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जो परिणाम आ रहे हैं उसमें इंदौर फिर सिरमौर है। इस बार भारत सरकार ने इंदौर और इंदौर जैसे 12 शहरों को अलग लीग में रखा था और उसके अलावा की रैंकिंग की थी। इस लीग में हम देश के अन्य शहरों से पहले ही ऊपर थे, लेकिन इस लीग में आकर भी इंदौर का परिणाम सरताज का है, सिरमौर का है और स्वच्छता गुरु का है कि अब हम किसी एक और शहर को अपनी तरह बनाने के लिए भी चुने गए हैं। उधर छत्तीसगढ़ के 7 नगरीय निकाय सम्मानित होने जा रहे हैं। 7 निकायों को स्वच्छता सम्मान मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों ये सम्मान मिलने जा रहा है। दिल्ली में सम्मान समारोह होगा। 3 नगरीय निकायों को प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिलेंगे। रायपुर नगर निगम को मिलेगा मिनिस्ट्रियल अवार्ड। 3 नगरीय निकायों को सुपर स्वच्छता लीग के तहत अवार्ड दिए जाएंगे। प्रेसिडेंट्स अवार्ड में बिलासपुर नगर निगम है, 3 से 10 लाख की आबादी वाले बड़े शहरों की श्रेणी में है। कुम्हारी नगर पालिका है, 20 से 50 हजार आबादी वाले छोटे शहरों की श्रेणी में है। और बिल्हा नगर पंचायत है, 20,000 से कम आबादी वाले बहुत छोटे शहरों की श्रेणी में है। इन सभी को अवार्ड मिलने जा रहा है। मिनिस्ट्रियल अवार्ड रायपुर नगर निगम और राज्य स्तर पर स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्य के लिए मिलेगा। सुपर स्वच्छता लीग यानी कि SSL में अंबिकापुर नगर निगम 50,000 से 3 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में है। पाटन नगर पंचायत 20,000 से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में है। विश्रामपुर नगर पंचायत 20,000 से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और मुख्यमंत्री ने पोस्ट करते हुए बधाई भी दी है। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं ग्राउंड पर, क्योंकि इस वक्त जहां जहां अवार्ड कार्यक्रम होने जा रहा है या जिन जिन को अवार्ड मिलने जा रहा है वहां से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तमाम दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे राकेश चौधरी और इंदौर से हमारे साथ अक्षत मिश्रा जुड़ गए हैं। बिलासपुर से आशीष दुबे हैं और भोपाल से हैं विवेक राणा। सबसे पहले दिल्ली लिए चलते हैं क्योंकि जहां पर कार्यक्रम विज्ञान भवन में होने जा रहा है। राकेश, क्या तैयारी है, कितने बजे कार्यक्रम होने जा रहा है? और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी खबर है, कई अवार्ड मिलने जा रहे हैं। राकेश। बिल्कुल विवेक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए ये बहुत बड़ी खबर है और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डंका बजा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 की रिपोर्ट में 45,000 शहरों में 11 लाख घरों का मूल्यांकन किया गया। उसके बाद मध्य प्रदेश के 8 शहरों का चयन हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ के 7 नगरीय निकाय का चयन किया गया है। आज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के विज्ञान भवन में सुबह 11 बजे से इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगी और पुरस्कार वितरण करेंगी। 78 शहरों को इसमें पुरस्कार दिया जाएगा जो 4 कैटेगरी में बांटा गया, जैसा कि आपने भी बताया। विस्तार से जानकारी लेंगे। बिल्कुल विवेक, देखिए 45,100 शहरों के 11 लाख परिवारों का मूल्यांकन किया गया था। खास तौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो शहर इस लिस्ट में शामिल हुए हैं वहाँ ODF है या नहीं, फिर शहर में कचरा मुक्त किया गया है या नहीं और रिसाइकलिंग का क्या वहाँ प्रोसेस है, इन
सभी मापदंडों को देखते हुए इन शहरों का चयन किया गया है। सुबह 11 बजे से यह कार्यक्रम दिल्ली के विज्ञान भवन में होने जा रहा है, जिसमें 78 पुरस्कार वितरण किया जाएगा। और खास तौर पर देखिए, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई शहरों को भी शामिल किया गया है और इसमें भी 4 कैटेगरी में पुरस्कार दिए जाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है और आज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के 8 शहरों को और छत्तीसगढ़ के 7 निकायों को इस पुरस्कार लिस्ट में जो इनका नाम शामिल है पुरस्कृत करेंगे। इस कार्यक्रम में लौट रहे आपके पास राकेश, हम चलते हैं भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का स्थान दूसरा आया है स्वच्छता सर्वेक्षण में। ये बड़ी बात है, पिछली बार 5वां स्थान था। विवेक, लोग क्या कह रहे हैं राजधानी के, कितने खुश हैं इस उपलब्धि पर? बिल्कुल विवेक, यदि नगर निगम भोपाल की बात करें तो ये कर्मचारी हैं जो ग्राउंड जीरो में काम करते हैं और जो कचरा है वो उठाने का काम करते हैं। इन्हीं की बदौलत राजधानी जो भोपाल है देश में दूसरे नंबर पे आई है। उनसे ही बात करते हैं। आप लोग लगातार स्वच्छता का काम करते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं, सफाई भी करते हैं। किस प्रकार से आपने टीम वर्क किया पूरा, आज क्या महसूस कर रहे हैं दूसरे स्थान पर है भोपाल? हम लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि भोपाल दूसरे नंबर पर आया और लोगों की बहुत जागरूक हो चुके हैं कि कचरा जगह जगह ना फेकारिया है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? भोपाल 2 नंबर पर आया, आने वाले साल 1 नंबर पर आने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये और भी कर्मचारी, आपके पास झाड़ू है, आप लगातार सफाई करते हैं। विस्तार न्यूज़ के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? आज भोपाल जो है वो देश में दूसरे स्थान पर आया है। हम ये चाहते हैं कि हमारी भोपाल हमारे नंबर 1 पे ही आनी चाहिए और आएगा ही, और आने चाहिए हमेशा के लिए। जी, टीम वर्क के रूप में आप लोग काम करते रहते हैं जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम लोग। हमारे ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। इंदौर चलते हैं। इंदौर पूरे देश में लगातार कई वर्षों से नंबर 1 रहा है, लेकिन अक्षत इस बार इंदौर को उस स्थान पर रखा गया था जहां पर रेस नहीं थी या बाकी शहरों को आगे आने का मौका मिले, क्योंकि जब कोई बच्चा लगातार फर्स्ट आता है तो नई कैटेगरी बना दी जाती ताकि दूसरों को भी मौका मिले। इंदौर के लोग क्या कह रहे हैं अक्षत? बिल्कुल विवेक, आप सही कह रहे हैं। जब कोई बच्चा लगातार नंबर 1 आता है तो उसके लिए एक अलग कैटेगरी बनाई जाती है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंदौर के नगर निगम ऑफिस में ही। आप देखिए, बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं और लिखा है आ गई है रिजल्ट की घड़ी, इस बार होगी जीत बड़ी। सुपर रैंकिंग से ऊपर है इस बार का इंदौर। और हमारे साथ यहाँ पर स्वच्छता जो कर्मी है वो मौजूद हैं, कुछ युवा साथी मौजूद हैं। इंदौर की इंदिरा दीदी विवेक हमारे साथ मौजूद है। मैं इनके बारे में बताना चाहूँ, कई डॉक्यूमेंट्रीज में आई हैं, विदेश भी गई हैं इंदौर नगर निगम का प्रतिनिधित्व करते हुए। दीदी, क्या कहना चाहेंगे? इंदौर के लिए बहुत गर्व की बात है, हमारी नगर निगम अब दूसरे नगर निगमों को सिखाएगी कि कैसे स्वच्छता करी जाए। क्या कहना है आपका? सर, मैं इंदौर के लिए, नगर निगम के लिए, पहले जो मेरे भाई बहन गए, मेरे अधिकारी, उनको लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और इंदौर जो 8वीं बार आया उसके लिए तो कोई बात, कोई जवाब ही नहीं है। बहुत जी तोड़ मेहनत करते हैं हमारे भाई बहन, हमारे अधिकारी, बड़े से लेके छोटे तक, एनजीओ, यानी सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं। जब जाके तो 8वीं बार आसमान पे पहुँचे हैं। और हमेशा इंदौर, जब तक सूरज चांद रहे, इंदौर तेरा नाम रहे। इंदौर रहेगा नंबर 1, इंदौर रहेगा नंबर 1। बिल्कुल विवेक, देखिए कुछ एनजीओ के साथी भी, हमारे युवा साथी मौजूद हैं। दोस्त, क्या कहना चाहेंगे? इंदौर के लिए बहुत गौरवशाली पल है ये। हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे सफाई मित्र जो हैं, सुबह 6 बजे से आके जो 2 से 3 बजे तक मेहनत करते हैं, उसके लिए बारिश, पानी, ठंड कुछ नहीं देखते हैं, अपनी मेहनत से लगातार लगे रहते हैं। और यही हमारा सहयोग रहेगा कि हम लोग उनके साथ में ही काम करें और ऐसे ही इंदौर नंबर 1 आते रहे। इसके लिए बहुत बहुत सभी को बधाइयाँ, इंदौर वासियों को भी बधाइयाँ और सभी शहरवासियों को भी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। तो देखिए विवेक, किस तरीके से यहाँ पर, ये देखिए विवेक, मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। लाइव रंगोली जो दीदी है, इंदिरा दीदी है, वो रंगोली बनाती है, बहुत सुंदर रंगोलियाँ बनाती है। देखिए किस तरीके से बड़ी बड़ी रंगोलियाँ इंदौर में बनाई जा रही हैं। एक अलग माहौल है इस वक्त इंदौर शहर में। आपको लाइव विस्तार न्यूज़ के दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर लाइव स्क्रीनिंग का भी जो कार्यक्रम है वो इंदौर नगर निगम ने रखा है। कुछ ही देर में कार्यक्रम दिल्ली में स्टार्ट होगा। और देखिए विवेक, एक भगवा रंग से एक सुंदर रंगोली यहाँ पर बनाई जा रही है, क्योंकि जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो बहुत खुश हैं, क्योंकि लगातार मेहनत करते हैं, धूप हो बरसात हो, इंदौर हमेशा एक अलग झलक रखता है। वहीं स्वच्छता में भी इंदौर नंबर 1 रहता है। देख सकते हैं तैयारी, अधिकारी यहाँ पर हैं, कई स्वच्छता कर्मी, एनजीओ के कर्मी यहाँ पर सभी आ चुके हैं। और विवेक,
यहाँ पर बहुत खुशी का माहौल इस वक्त इंदौर में है। बिल्कुल अक्षत, और रंगोली देखकर तो मन प्रफुल्लित हो गया और इंदौर को उम्मीद है कि सुपर लीग में भी टॉप पर रहेंगे। और इस बीच हम रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आशीष दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिलासपुर ने इस बार अच्छा परफॉर्म किया आशीष, और क्या बिलासपुर के लोग कह रहे हैं, बताइए। जी देखिए, ये बिलासपुर के लिए बड़ा ही उपलब्धि का अवसर है, क्योंकि 6 साल के अंतराल के बाद ऐसा अवसर आया है कि बिलासपुर को राष्ट्रपति सफाई को लेकर राष्ट्रपति अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। सबसे जो बड़ी बात है, जो उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साव, उन्होंने जो योजनाओं का क्रियान्वयन किया है वो बताया है कि कैसे दीदियों को प्रेरित किया गया, मैकेनाइज सिस्टम लागू की गई, शहर जो 17 पंचायतें गाँव की शामिल की गई थी उसे जो है बिलासपुर का हिस्सा बनाया गया। और सफाई जो है, एक तस्वीर मैं सबसे पहले दिखाता हूँ, आप देखिए ये गाड़ी जो है मेरे पीछे है। सुबह हम जब उठते हैं तो गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, और इस तरह से जो है जो लोगों को प्रेरित करते हैं कचरा के लिए, ये लोग हैं जो सफाई को लेकर लगातार जो है लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। नंबर 1 जो बिलासपुर बना है सफाई को लेकर। आप लोग बताइए, राष्ट्रपति चयन हुआ है नगर निगम का, आप लोग कितना मेहनत करते हैं सुबह से उठ करके? सवेरे 6 बजे से गाड़ी आता है सर कचरा के लिए। कितनी मेहनत, कितने घरों में जाते हैं आप लोग? वही कम से कम 800-900 घर की कचरा उठता है डेली का। देखिए 800-900 घरों का कचरा, 2 दीदियाँ भी बैठी हुई हैं, ये भी दिखाइएगा। और पीछे ये गाड़ी जिसकी बदौलत जो है, ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं है विवेक, इसी तरह की सैकड़ों गाड़ियाँ बिलासपुर में चलती हैं नगर पालिका निगम की, जो पीछे जो है गीला और सूखा कचरा 2 तरह के पैटर्न पे यहाँ उठाने का काम करती है। घरों घर बाल्टियाँ बांटी गई है। और इसके अलावा जो है लगातार जो प्रेरित कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नगर निगम मेयर चुनाव जीतने के बाद जो है ये बड़ी उपलब्धि है और प्रेरणा मिल रही है। लोग साफ सफाई रख रहे हैं, और ये जब शुरुआत हुई थी और आज इतने वर्षों के बाद अब हम कह सकते हैं कि लोगों के मन में एक जागरूकता जरूर आई है साफ सफाई को लेकर। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी से बात करते रहेंगे हम, क्योंकि आज का दिन बड़ा है।